इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में सीखा है उसको सॉल्व यूज़ करते हुए हम अपना भी रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है। आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी की बिल्स होते हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी ये क्या कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी मैनेज करने के लिए जितनी भी कंपनीज है, पावर सेक्टर्स कंपनीज हैं, उनके पास सॉफ्टवेयर्स होते हैं। वो आपकी बस जो यूनिट्स कंज्यूम हुए होते हैं बिजली के वो इंटर करते हैं एंड देन आपके पास बिल जो है ऑल टैक्सेस के साथ कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर मैंने एक देखेंगे प्रॉब्लम है। ये कह रहा है कंप्यूट द इलेक्ट्रिसिटी बिल यूजिंग द फॉलोइंग रेट्स फॉर फर्स्ट 100 यूनिट कॉस्ट 7 पर यूनिट। ठीक है। जो स्टार्टिंग की 100 यूनिट्स हैं पर यूनिट जो उसकी कॉस्ट है वो 7 रुपीज़ है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट 50 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। एंड देन उससे ऊपर जितनी भी आपकी यूनिट्स बर्न होंगी उनके जो कॉस्ट है वो 15 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है। सो अब हम करते क्या हैं कि हम पहले हम एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, क्या, इंट यूनिट। ठीक है। कितनी यूनिट्स यूज़र कंज्यूम कर रहा है। वो हम सी आउट करते हैं कि यूज़र इंटर करे इंटर द यूनिट्स। ठीक है। ओके। यूज़र ने अब यहाँ पर क्या करना है, सी एन करना है। ठीक है। सी एन हमने आपको ऑलरेडी सिखाया कि अब यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। ये सी आउट हमने लिखा कि इंटर द यूनिट्स और देन सी एन एंड देन इंसर्शन एंड देन हमने यहाँ पर यूनिट्स पार्ट्स किए कि जब यूज़र कोई वैल्यू एंटर करे तो आप उसको यूनिट्स में स्टोर कर लो। ठीक है। अब हमने क्या करना है, इफ़ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट करना है। ठीक है। हम यहाँ पर इफ़ स्टेटमेंट लगाएंगे। इफ़ यहाँ पर हमारी जो होगी कंडीशन होगी। ठीक है। वो क्या कह रहा है, फर्स्ट 100 यूनिट कॉस्ट आर इज 700। इट मीन्स के जो यूनिट्स हैं, ठीक है, इफ़ दे आर इक्वल और लेस देन 100, ठीक है, यूनिट्स जो हैं इक्वल या लेस देन 100 हैं तो उसकी कॉस्ट आर इज 7 पर यूनिट है। ठीक है। यहाँ पर हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। हम एक नया वेरिएबल लेते हैं, कॉस्ट फॉर, ओके, ठीक है, कॉस्ट। सो जितनी भी यहाँ पर देखें ये 100 से लेस है ना, तो जितनी भी ये यूनिट्स कंज्यूम करेगा ना, यूनिट्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय उसके उसका जो रेट है वो क्या है, 7 रुपीज़ है ना। आप देख सकते हैं ना कि अगर लेस देन 100 यूनिट्स हो या 100 यूनिट्स हो, इक्वल टू 100 या लेस देन 100 यूनिट्स हो, तो आपने क्या करना है, उसका जो रेट है 7 रुपीज़। ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा आपके पास कॉस्ट। ठीक है। फॉर 100 यूनिट्स, नहीं सॉरी, फॉर लेस देन और इक्वल टू 100 यूनिट्स। ठीक है। यहाँ पर हम अभी प्रिंट कर देते हैं कॉस्ट। ठीक है। एंड एल, ओके। सी के दिस इज हाउ द प्रोग्रामिंग वर्क्स टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने फर्स्ट कंडीशन तो मीट कर ली, फर्स्ट 100 यूनिट कॉस्ट आर इज 7 पर यूनिट। आप देखें ये जो यूनिट्स है ना ये यूज़र इंटर करेगा। ठीक है। अगर ये लेस देन 100 यूनिट्स होंगी ना तो वो यूनिट्स चेक करेगा कि यहाँ पर लेट सपोज यूज़र ने 60 यूनिट्स कंज्यूम किए हैं, तो ये लेस देन 100 है, वो यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। यूनिट्स यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 7 करेगा एंड देन जितनी भी उसकी कॉस्ट बनती है वो उसके कॉस्ट वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा, जो है ये हमने लिया है इंट कॉस्ट। ठीक है। एंड देन हमने इसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया है। अब हम क्या करते हैं, एल्स इफ़, ठीक है, एल्स इफ़ एंड ये इसकी बॉडी। अब हमने यहाँ पर इसकी कंडीशन देनी है। वो कह रहा है कि अगर सिचुएशन ऐसी नहीं है कि जो यूनिट्स हैं, अब जो नेक्स्ट 50 यूनिट्स की कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है, मीन्स कि जो 100 यूनिट से लेके 150 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज़ है। तो अब हमने क्या करना है, यूनिट्स, ठीक है, इफ़ ग्रेटर दैन 100 है, ठीक है, एंड अब यहाँ देखिए यहाँ पे लॉजिक आती है। ठीक है। ये एंड ऑपरेटर आपने यूज़ करना है। ठीक है। जो हमने ऑलरेडी सीखा है, यहाँ पर आप यहाँ पर अभी क्या होगा, या ये अब क्या कहते हैं, जो लॉजिकल ऑपरेटर्स थे ना हमने यूज़ किए, हमने सीखे थे ना, अब वो उनको हम यहाँ पर यूज़ करें, हम एंड यूज़ करेंगे कि ये कंडीशन भी ट्रू हो
ठीक है, ग्रेटर देन 100 भी होने चाहिए, एंड यूनिट्स जो हैं वो लेस देन या इक्वल टू 150 भी होने चाहिए। ठीक है, या तो वो 150 के इक्वल हो या उससे नीचे हो, या फिर वो 100 से ऊपर हो एंड 150 से लेस हो। सो अब हम इसकी कॉस्ट, फिर हम एक नया वेरिएबल करते हैं। ठीक है, न्यू कॉस्ट में इसको नेम दे देता हूँ विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट नेम, बट हम यहाँ पर ले लेते हैं यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, जो नेक्स्ट 50 यूनिट्स मीन्स 100 प्लस 50, 150 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी, या 100 से लेके 150 यूनिट्स की जो कॉस्ट होगी वो 10 रुपीज़ है। अब यूज़र जब भी इधर इंटर करेगा ना, लेट्स सपोज 110 यूनिट्स इंटर करेगा, तो ये फर्स्ट कंडीशन देखेगा 110 इज़ ग्रेटर देन 100, ओके जी ट्रू। देन ये सेकंड कंडीशन देखेगा। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है कि 110 इज़ लेस देन 150, ट्रू। तो ये कंडीशन ट्रू, तो ये इफ़ ये एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, एंड देन एंड न्यू कॉस्ट। ठीक है, सो जो यूनिट्स आपने 110 इंटर किए हैं वो मल्टीप्लाई बाय 10 कर देगा, एंड देन आपको ये कॉस्ट जनरेट करके दे देगा, और उसको हम सी आउट में प्रिंट कर देंगे। ठीक है, फॉर फॉर लेस देन 1, ओके, फॉर 100, okay, for greater than 100 and less than 150 units cost, okay, and मैं यहाँ पर एंड एल, ओके। अब ये हमारे पास हो गया। अब यहाँ पर आप देखें, आपका कॉन्सेप्ट है या तो आप एल्स यूज़ कर लें। ठीक है, ऑब्वियसली ये दो कंडीशन ट्रू ट्रू नहीं है, तो ये फाइनली इसमें तो आएगा ही आएगा, या आप एल्स इफ़ यूज़ कर लें। पर बेटर ये है कि अगर आपकी सारी कंडीशन फिल्स हो गई हैं एल्स इफ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए, आप लास्ट में एल्स यूज़ करें। ठीक है, ओके। सो यहाँ पर अब क्या होगा कि अब फर्स्ट 150 यूनिट से जब भी वो ज़्यादा यूनिट्स इंटर करेगा ना, तो वो एल्स स्टेटमेंट में आ जाएगा। बस आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपने यहाँ पर अगेन कॉस्ट, ठीक है, मैं यहाँ पर इसको ई टी कॉस्ट कर देता हूँ। ठीक है, एंड यूनिट्स जो भी यूज़र इंटर करेगा मल्टीप्लाई बाय 15 रुपीज़। अब जब भी यूज़र 150 से ऊपर यूनिट्स कंज्यूम करेगा, तो वो इस स्टेटमेंट के अंदर आ जाएगा, और हम इसको प्रिंट कर देंगे फॉर ग्रेटर देन 150 यूनिट्स प्राइस, ओके। एंड यहाँ पर आपने क्या करना है, ई टी कॉस्ट को प्रिंट कर देना है एंड एल। एंड एल का मतलब है कि लाइन को यहाँ पर ख़त्म कर दो। ठीक है, ओके। ये कह रहा है कि न्यू कॉस्ट को आपने यहाँ पर कंज्यूम नहीं किया, तो ये सही कह रहा है। अब आपने यहाँ पर आ जाना है, एंड यहाँ पर आपने न्यू कॉस्ट को प्रिंट कर देना है। ठीक है, ओके। सो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका। अब हम इसको रन करते हैं। सो हियर यू कैन सी कि इंटर द यूनिट्स में फर्स्ट 50 यूनिट मैं यहाँ पर 50 यूनिट्स करता हूँ। ठीक है, सो ये देखें, ये 50 यूनिट्स इज लेस देन 100 है, तो ये यहाँ पर आ गया 50 मल्टीप्लाई बाय 7, 350 आपकी कॉस्ट बनी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, एंड मैं अब 110 यूनिट्स कंज्यूम करता हूँ, 110 यूनिट्स। सो 110 यूनिट्स के लिए आप देख सकते हैं कि इल्स एफ स्टेटमेंट के अंदर आया है, और ये कह रहा है फॉर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 150, फॉर ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 150 यूनिट्स कॉस्ट 1100 रुपीज़ बनी है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। इफ़ अब यूज़र जब भी इससे 150 से ऊपर यूनिट्स कंज्यूम करेगा ना, ठीक है, मैंने यहाँ पर 200 इंटर कर दिया है, सो अब वो मल्टीप्लाई बाय 15 से होगा। सो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपकी प्राइस 300 रुपीज़ आई है। अगर आप कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर लें, ठीक है, 200 मल्टीप्लाई बाय 15 करें तो आपके पास ये 300 ही आएगा। तो सी, ये हमने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व की है। हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया है, काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसमें क्या हो रहा है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स को क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। सिर्फ आपने करना क्या है, हमने पूरा एक सॉफ्टवेयर बना दिया, उसका ऑलरेडी बैकएंड सब कुछ फिक्स है। बस आपने सिर्फ यूनिट्स इंटर करनी है, एंड देन
इट विल कैलकुलेट द ऑल प्राइस एंड वो आपको प्रिंट करके दे देगा कि आपकी यूज़र की इतनी प्राइस बनती है, इतनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं और इतनी प्राइस बनती है, ठीक है। सो सी दिस इज़ हाउ प्रोग्रामिंग वर्क्स आउट। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। एंड यस, नेक्स्ट वीडियो में मैं जीपीए कैलकुलेटर बनाऊंगा यूजिंग द इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ओके, मैं ऑलरेडी इफ़ स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए कैलकुलेटर बना चुका हूँ, इसलिए ओके आपको मैं एक और बात बताता चलूँ कि यही प्रोग्राम आप इफ़ स्टेटमेंट से भी बना सकते हैं, ठीक है। बट उसमें यहाँ पर आपने करना क्या होगा, इफ़ स्टेटमेंट में ये कंडीशन लिखनी होगी, यहाँ पर अगेन इफ़ में होगा वो ग्रेटर देन 150 आपने यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। एंड दैट्स इट, बाकी ये सारा सेम रहेगा। बट इट्स अप टू योर लॉजिक कि आप कौन सी कंडीशन को किस तरह यूज़ करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम जीपीए कैलकुलेटर बनाएंगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं यूजिंग द एल्स इफ स्टेटमेंट, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।